सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का। अभी हम 9th का साइंस स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो अभी हमने किया है चैप्टर नंबर 6 हमारा शुरू है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया अच्छे तरीके से। अब ये इसका पार्ट 2 हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका डाउट पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा पार्ट 2 है। तो अभी क्लास जो 9th है इसकी चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एक क्लास 9 साइंस करके, तो उसमें आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं चैप्टर के उतने, ठीक है। तो वो आप पहले देख लो। ये फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी ये इसका जो पार्ट 2 है अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सो अभी देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमको पढ़ना है बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बोलो तो किसका बेस मतलब यूज़ क्या है, क्या यूज़ करके क्लासिफिकेशन क्या है प्लांट्स का, वो हम देखने वाले हैं। देखो अभी द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है तो जैसे कि लीव्स हो गए, जैसे कि ब्रांचेस हो गए, रूट हो गए, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट क्राइटेरिया जो है था इसका ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। बोलो तो इसके बेसिस पे फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन हुआ था। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन। सो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ, बोले तो क्लासिफाई किया प्लांट्स को, बिकॉज अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और उसकी स्टडी करना हमको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा था। इसलिए उनको जो है एक ग्रुप के अंदर, एक डिवीजन के अंदर, एक फाइलम के अंदर उसको जो है उन्हें क्या किया, क्लासिफाई किया, ताकि हमको उसको स्टडी करने में जो है आसानी जाए, इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और सबसे पहली जो बात, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने रखी कि इसके बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे, वो थी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन। अगर प्लांट्स को ऑर्गन है तो वो दूसरे वाले कैटेगरी में, ओके, कैटेगरी उसकी अलग होगी, और अगर प्लांट्स को ऑर्गन्स नहीं है तो वो दूसरे वाली कैटेगरी में होंगे। तो इस तरीके से जो है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन ये फर्स्ट क्राइटेरिया था जिन्होंने यूज़ किया साइंटिस्ट लोगों ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। The presence or absence of separate conducting tissue for conduction of water and food is the next consideration for the classification. Okay, so first हमने देख लिया क्या है फर्स्ट वाला presence और absence of organ, ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड वाला क्या था? presence और absence of separating conducting tissue for the conduction of water. separate conducting tissue for conduction of water। और वाटर को कंडक्ट कौन करता है पता है आपको? वो क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जो कि होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो एक होता है जाइलम, सेकंड होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, और जो जाइलम है वो वाटर को कैरी करता है एंड जो फ्लोएम है वो फूड को कैरी करता है, ठीक है, फूड को। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फाइलम कंडक्ट फूड। तो भी ये कंडक्टिव सिस्टम है जो कंडक्ट करने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं। सॉइल से जो वो खींचते हैं, वाटर को खींचते हैं, फूड को खींचते हैं। ऐसे टिश्यू बोले तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू बोले तो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, और ऐसे टिश्यू जो कंडक्टिंग बोले तो खींचने में, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को खींचने में हेल्प करते हैं, वो हो गए कंडक्टिंग टिश्यू। अभी ये कंडक्टिव टिश्यू है प्लांट के अंदर क्या नहीं है, इसके बेसिस पे भी उसको जो है वो क्लासीफाई किया गया। उसके बाद थर्ड, डू द प्लांट्स बियर सीड्स। बोले तो जो प्लांट्स है वो सीड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अलग कैटेगरी में, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो डिफरेंट कैटेगरी में। तो इस तरीके से ये थर्ड क्राइटेरिया था, जो कि था डू द प्लांट्स बियर सीड्स। अगर प्लांट सीड्स को जो बियर कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे फिनोरगैम्स के अंदर, और जो है प्लांट्स वो जो सीड है उसको बियर नहीं कर रहे तो वो आएंगे क्रिप्टोगैम्स के अंदर। तो आगे हमको पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है यहाँ पर, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बोलो तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों ने किया है, ये अभी हमको इसके अंदर पढ़ना है। अभी ये बाद में कौन कौन से क्लासेस में कौन कौन से कैटेगरी जो है डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, तो वो कौन सी है, फाइलम कौन से, फिर उसके बाद वो जो है सब फाइलम, वो हम आके देखेंगे। यहीं पर जो हमको देखना है वो है बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ओनली, ठीक है। सो फर्स्ट है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन,
उसके बाद है प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड आफ्टर दैट सीड, ओके, प्लांट्स बियर सीड्स और नॉट। देन इफ दे डू, देन अगर वेदर द सीड्स आर इनक्लोज, अगर वो मतलब कि अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अलग वाले क्राइटेरिया में, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो अलग उसका जो है उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा। लेकिन अगर वो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर सीड वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें भी बाद में 2 गिरेंगे। एक, अगर सीड आउटर साइड में है, देखो वेदर द सीड आर इनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड है, या फिर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन, या फिर जो फ्रूट है उसके बाहर सीड है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड जो है वो बाहर की तरफ होती है, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, मतलब प्लांट्स ने प्रोड्यूस वाले फ्रूट उसके अंदर फ्रूट सीड होती है, कुछ फ्रूट के अंदर सीड होती है तो कुछ फ्रूट के बाहर सीड होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी उसको अलग अलग क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन उसका किया गया, एंड वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन द सीड्स। उसके बाद है प्लांट्स जो है वो किसके बेसिस पे अगेन क्लासिफाई किया, वो तो नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स। कॉटिलीडॉन्स क्या है तो देखो वो क्या है, तो ये कॉटिलीडॉन्स जो है एम्ब्रियो का पार्ट होता है, ओके ठीक है। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जब चालू होती है तभी ये कॉटिलीडॉन्स डेवलप होते हैं। तो ये 2 होते हैं, एक तो एक ऐसी सीड और एक ऐसी सीड, ओके। तो अगर सीड के 2 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे 2 कॉटिलीडॉन्स। अगर सीड के 2 पार्ट हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डाई कॉटिलीडॉन, ठीक है। डाई बोले तो 2 एंड कॉटिलीडॉन्स, ठीक है। तो ये सीड को हम बोलेंगे डाई कॉटिलीडॉन्स, या फिर प्लांट्स को बोलेंगे डाइकोटिलीडॉन्स। और ऐसी प्लांट की सीड जिसके 2 पार्ट नहीं हो रहे वो हो गया मोनोकोटिलीडॉन्स, बिकॉज एक ही कॉटिलीडॉन है, ठीक है, एक ही पार्ट है, पार्ट बोले तो कॉटिलीडॉन है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स। तो नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन द सीड आल्सो हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वो भी क्लासिफिकेशन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है, वो है कॉटिलीडॉन्स इन द सीड्स। बोले तो सीड के अंदर कितने कॉटिलीडॉन है, अगर 2 कॉटिलीडॉन है तो हो गए डाइकोटिलीडॉन्स, अगर सिंगल कॉटिलीडॉन है तो हो गए मोनोकोटिलीडॉन, और सिंगल को ही हम मोनो बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन जो आपको सिंपल ध्यान में रखना है, प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सेकंड, प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ सेपरेटिंग कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। देन plants bear seeds or not. After that, whether seed enclose or not is, okay. So अगर सीड एनक्लोज है तो वो अलग, अगर नहीं है तो अलग, ठीक है। तो ये होगा 4 एंड 5 नंबर का नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन द सीड्स। तो इसका इस्तेमाल करके जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को क्लासीफाई किया। तो अभी हमको पता चलना चाहिए कि किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि किसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया इन ऑर्डर टू हेल्प इन स्टडीज ऑफ देयर प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स की स्टडी करने में हमको जो है हेल्प हो, इसलिए हमने ये जो क्लासिफिकेशन है वो किया था प्लांट का। तो अभी आगे देखो, आगे हमको पढ़ना है एट हायर लेवल ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन। जो हायर लेवल के प्लांट्स है उनके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे क्या, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर फॉर द क्लासिफिकेशन। जो हायर लेवल के प्लांट्स है, बोलो जिसके अंदर रूट ज़्यादा डेवलप होता है, स्टेम ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कंसिडर किए जो प्लांट है उनको क्लासिफाई करने के लिए। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। जो हायर प्लांट्स है उनके अंदर जो है आपको ध्यान में रखना है कि हायर प्लांट्स के अंदर फिर कौन से उन्होंने क्राइटेरिया को ध्यान में रखा। तो फर्स्ट है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो इसके अंदर फ्लावर है या नहीं है, उसके बाद फ्रूट एंड उसके बाद सीड। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी किस प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए, हायर प्लांट्स का, हायर लेवल मतलब जिसके अंदर रूट बहुत बड़ा है, बोले तो डेवलप रूट है, डेवलप स्टेम है, डेवलप लीव्स है, ठीक है। तो वो है डेवलप प्लांट्स, ठीक है। तो उसके अंदर भी कंडक्टिंग सिस्टम होता है। तो प्लांट आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम्स। तो अभी ये जो हायर लेवल के जो प्लांट्स है उनको जो है वो 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। एक है क्रिप्टोगैम्स, सेकंड है फिनोरोगैम्स। एक है क्रिप्टोगैम्स, सेकंड है फिनोरोगैम्स। सो क्रिप्टोगैम्स बोले तो क्या, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो फ्लावर एंड सीड एंड फ्रूट दोनों भी, तीनों भी, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर फ्रूट नहीं डेवलप होगा, और फ्रूट नहीं डेवलप होगा तो उसके अंदर सीड कैसे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों भी नहीं हो गए किसके अंदर, क्रिप्टोगैम्स के अंदर। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर ऐसे प्लांट्स को डाल दिया जिसके अंदर ना ही फ्लावर आता है, ना ही फ्रूट वो डेवलप होता है फ्रूट, और ना ही उसके बाद उसके अंदर सीड होता है। अगर फ्लावर ही नहीं है तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसके अंदर भी फ्रूट डेवलप नहीं होगा। और जो फिनोरोगैम्स है इसके अंदर फ्लावर आते हैं, बाद में पोलिनेशन होकर उसका फ्रूट बन जाता है, और उसके अंदर सीड्स भी होती है। तो
तो वो आ गए फिनोरगैम्स के अंदर। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर आता है, फ्लावर फ्रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, पोलिनेशन प्रोसेस हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर डेवलपमेंट हो जाती है, और जो ओवरी है वो मैच्योर बन जाती है और उसको ही हम फ्रूट बोलते हैं, और फ्रूट के अंदर होता है सीड। तो इस तरीके से ये प्लांट्स जो है वो फिनोरगैम्स के अंदर आएंगे। और ऐसे प्लांट जो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते, सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करते, वो आ जाएंगे क्रिप्टोगैम्स के अंदर। जो हायर लेवल के प्लांट्स है उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। तो जिसके अंदर फ्लावर है वो आ गए फिनोरगैम्स के अंदर, और जिसके अंदर फ्लावर नहीं है वो आ गए क्रिप्टोगैम्स के अंदर। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड एनक्लोज और विदाउट ओके विद इन अ फ्रूट और नॉट। बोलो तो फ्रूट के अंदर अगर सीड है तो उसका नेम जो है वो अलग दिया गया, और अगर सीड फ्रूट के बाहर है तो उसका नेम अलग दिया गया। अभी देखो, अगर सीड फ्रूट के अंदर है तो वो हो गया एंजियोस्पर्म, अगर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है तो वो एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर जो सीड है वो बाहर होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड है वो बाहर होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो सीड है उसके अंदर दो ग्रुप जो है गिरे, ओके, क्लासिफाई हुए हो। फर्स्ट में जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोलो तो क्या, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्रूट होता है और फ्रूट के बाहर सीड होता है, ओके, वो आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म के अंदर। सो जिम्नोस्पर्म के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाके सर्च करो टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, तो आपको मिल जाएगा कि उसकी जो सीड है वो बाहर होती है, ठीक है। तो साइकस भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जो जिम्नोस्पर्म है मतलब इसके अंदर की जो फ्रूट है, फ्रूट के बाहर सीड होती है, और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होती है, मतलब कि सीड आर इनक्लोज और विद इन फ्रूट और नॉट, फ्रूट के अंदर सीड है या नहीं है। तो इसके बेसिस पे जो है वो दो ग्रुप गिरे, फर्स्ट में जिम्नोस्पर्म, देन है एंजियोस्पर्म। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। देन एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइज एज, जो एंजियोस्पर्म है ये जिम्नोस्पर्म फर्दर क्लासिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है ये फर्दर क्लासिफाई हुए हैं। एंजियोस्पर्म जो वो मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलिडॉन्स, एंड सेकंड होता है डाइकॉट, ओके, मोनोकॉटिलिडॉन एंड डाइकॉट। तो देखो डाइकॉट कैसे, तो नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पे, अगर दो कॉटिलिडॉन है तो वो हो गए डाइकॉट, अगर सिंगल कॉटिलिडॉन है तो वो हो गए मोनोकॉट। तो डाइकॉटिलिडॉन बोले तो सीड के पार्ट, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो का पार्ट है कॉटिलिडॉन, लेकिन वो सीड ने हम जो है वो सीड का इस्तेमाल करके उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मोनोकॉटिलिडॉन है या फिर डाइकॉटिलिडॉन है। अभी सोयाबीन ले लो आप, सोयाबीन की जो सीड होती है ना उसके दो पार्ट हो सकते हैं, मतलब कि वो दो मतलब डाइकॉटिलिडॉन प्लांट है, मतलब कि एंजियोस्पर्म का वो डाइकॉटिलिडॉन प्लांट है। लेकिन जो राइस लेंगे आप, राइस, तो राइस के दो पार्ट नहीं होंगे, तो वो जो है वो क्या होगा, मोनोकॉटिलिडॉन्स हो गया, एंजियोस्पर्म के अंदर का मोनोकॉटिलिडॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉटिलिडॉन एंड डाइकॉटिलिडॉन। एंजियोस्पर्म के अंदर का जो ये क्या है, तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट का। इन 1883, ओके, 1883 जो इचलर नाम का साइंटिस्ट है, अब बॉटनिस्ट बोलो तो बॉटनी की स्टडी करने वाला। और आप बोलेंगे बॉटनी क्या है, तो बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो आते हैं, एक आते हैं प्लांट्स, सेकंड आते हैं एनिमल्स। और जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो एनिमल की स्टडी करते हैं ना वो हो गए जूलॉजी, एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स वो हो गए बॉटनी। ओके, सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज बॉटनी। तो बॉटनी क्या है, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, एंड बायोलॉजी दोनों को मिला के बायोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो बॉटनिस्ट क्या है, तो प्लांट्स की स्टडी करने वाले हो गए बॉटनिस्ट। ओके, क्लासिफाइड द किंगडम प्लांटी इनटू टू सब किंगडम, उन्होंने दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया प्लांटी को। प्लांटी क्या है, तो एक किंगडम है, और ये प्लांटी किंगडम को सब किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई किया। सो फर्स्ट है क्रिप्टोगैम्स, सेकंड है फिनोरगैम्स, जो कि हमने अभी देखा, क्रिप्टोगैम्स, फिनोरगैम्स। क्रिप्टोगैम्स बोलो तो क्या, ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर नहीं आते, फ्रूट नहीं आते, सीड नहीं आती। फ्लावर ही नहीं आएंगे तो बाकी की जो सीड एंड फ्रूट है वो डेवलप नहीं होंगे। तो सिंपल में हम फ्लावर सीधा एक भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर नहीं आते वो हो गए क्रिप्टोगैम्स, और ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर आते हैं वो हो गए फिनोरगैम्स। एंड वेयर कंसिडर फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन, उन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए कंसिडर किया। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, इचलर। इन 1883 इन्होंने क्या किया, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर का क्राइटेरिया यूज किया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो साइंटिस्ट का नाम है इचलर, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 है वो खत्म होता है, चैप्टर नंबर 6 प्लांट्स क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का। तो यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।